एवं भ्रातृजनों, जैसे कि बड़ा भैया ने कहा कि शासन प्रशासन को सभी को पता होता है, सच्चाई बात तो यह बिल्कुल कड़वा सत्य बात है। और आपको यह भी बता दूं कि एक तरफ से हम ये बात कहते हैं कि जड़ से हम सब कुछ बंद कर देंगे, और दूसरी तरफ जनता का यहाँ पर शोषण किया जाता है और यह उचित नहीं है। और दूसरी तरफ मैं अभी आ रहा था ऑटो में, 2-3 लोगों में चर्चा हुई और वहां पर लोग कुछ कहने लगे कि शराब की फैक्ट्री तो जो है बहुत अच्छी है। यह आज दुर्भाग्य है हमारे यह क्षेत्र का कि लोग ऐसे हो चुके हैं, नशा के उसमें अंधकार हो चुके हैं। और आपको ये भी सुनकर हर्ष होगा कि क्षेत्र के अंतर्गत जब तक हम नशा मुक्ति अभियान पूर्ण रूप से नहीं देंगे, शुभारंभ नहीं करेंगे, तब तक हमारा नौजवान बिल्कुल उससे ग्रसित है। और सबसे पहला तो हमारे नौजवानों ने जगने की जरूरत है। दूसरी बात, आज गौ और गंगा जिस प्रकार से पीड़ित हो रही हैं, और उस प्रकार से तो हमें भी यह लगता है कि यह बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। वो भी भारत में। भारत एक समय हुआ करता था विश्व गुरु। आज उस भारत को कुछ लोगों ने नोच नोच कर खा चुके, और अभी भी इस भारत भूमि के पीछे यह लोग, यह एक तरफ कहेंगे राक्षस लोग हमारे पीछे पड़ चुके हैं। तो इन राक्षसों को हमारे पीछे से छुटाने के लिए और हनुमान को तो पैदा होना ही पड़ेगा। और हनुमान हमारे यहाँ पर जो साधु संतगण हैं, मित्रगण हैं और हमारी माताएं हैं, और जब तक माताएं हाथ में तलवार लेकर खड़ी नहीं होंगी तब तक यह मतलब कि साकार होना सही नहीं है। और साकार तभी होगा जब हमारी माताएं घर से निकलकर बाहर आएंगी और हमारे मित्र बंधुगण घर से निकलकर बाहर आएंगे। और जो क्षेत्र के अंतर्गत इधर उधर भटक रहे हमारे मित्रगण भी हैं, उनसे भी मैं यह निवेदन करूंगा कि आप आकर यह पवित्र मंच जो लोगों को, हमको सद्बुद्धि का मार्ग सिखाता है, यह पवित्र मंच, इस मंच पर आप सब लोग यहाँ पर आए और इस मंच से कुछ सीखें। और यह मंच हमें वो सिखाता है, वो सीख सिखाता है जो हमारे धर्म के लिए कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से सीख सिखाता है। और आज कुछ लोग हैं जो इस मंच से और गलत फायदा उठाते हैं। और जैसे कहते हैं कि आज हम लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं में एकता नहीं है, और हमारे हिंदू ही हिंदू को कटाने में लगा हुआ है। और यह जब तक यह सिलसिला चलता रहेगा, एक दिन हमारा सनातन संस्कृति, हमारी गौ माता, हमारी गंगा संपन्न हो जाएगी। और एक टाइम हुआ करता था, हमारी माताएं सबसे पहले रात्रि को और सवेरे प्रातः काल जब खाना बनाती थी और गौ माता के लिए रोटी का ग्रास निकालती थी, आज वह सिलसिला बिल्कुल संपन्न हो चुका है। और हमारे लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि वो भी देवभूमि, और दूसरी बात जहाँ पर गंगा पूर्ण रूप से स्थिर है, उस गंगा को हम संपन्न करने में लगे हुए हैं। और आने वाले समय पर आज तो यह कुछ अस्तित्व बचा हुआ है, आने वाले समय पर यह भी अस्तित्व नहीं बचेगा। और जब एक टाइम ऐसा हुआ करता था, हमारे बच्चे स्कूल जाते थे तो घर से माताएं और तिलक लगाती थी, और वो बच्चे माताओं का पैर पकड़ते थे, पढ़ते थे और अपने पिताजी का पैर पकड़ते थे। आज के बच्चे ऐसे हो चुके हैं, बिल्कुल उनमें संस्कार नहीं है और माँ बाप को उल्टा गाली भी करते हैं, ऐसे कुछ बच्चे हो चुके हैं। और यह कारण यह है कि जो बच्चों को संस्कार में सिखाना और बच्चों के माथे पे तिलक न लगाना और बच्चों को जो है गाय का दूध न पिलाना, और यह हमारे लिए आज इस प्रकार की घड़ी आ चुकी है, उत्पन्न हो चुकी है कि बच्चे एक बार ऐसे होंगे, ऐसे
ऐसे आतंकी बनेंगे, धीरे धीरे ऐसे खुद आतंकी बनेंगे बच्चे। आज कुछ लोग थैली का दूध पिला रहे हैं, गाय का दूध छोड़कर भैंस का दूध पिला रहे हैं, और उन बच्चों में भैंस की जैसी बुद्धि आ रही है। और यह दुर्भाग्य की बात है, हमारे जब देश में इतनी गाय माता है और उन गायों का दुर्भाग्य हो रहा है, और कुल मिलाकर हमारे गायों का लोप किया जा रहा है। जैसे हम कहते हैं तस्य लोपः, व्याकरण में कहते हैं, हमारे यहाँ पर बुद्धिजीवी कई लोग होंगे, हमारे गुरुजन होंगे और हमारे बड़े मार्गदर्शक व्यक्ति होंगे कि व्याकरण में कहते हैं तस्य लोप, यानी जो है आज धीरे धीरे जो है तस्य लोप हो रहा है। क्यों ये अस्तित्व, ये नौबत क्यों आई हमको जो है गाय माता को संपन्न करने में? और हम लोगों को तो यह गर्व होना चाहिए, हमारे देश में गौ माता है, हमारे देश में भारत माता है, हमारे देश में जो है गंगा माता है, हमारे देश में विप्रगण है, साधुगण है। एक टाइम ऐसा बोलते थे कि जिस मार्ग पर विप्रगण चल गया या पैदल चल रहा है वो मार्ग ही शुद्ध हो गया बोलते थे। आज वहाँ पर विप्रगणों की जो है लोप होते हुए जा रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे तो यह लगता है कि कुल मिलाकर हमारी यहाँ की उत्तराखंड की सरकार बिल्कुल निकम्मी है। और ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ पर परशुराम भगवान विराजमान हैं, और उस क्षेत्र के अंतर्गत केवल माँ गंगा 50 मीटर दूर ही है, वहाँ पर कूड़ा का घर बना हुआ है। और विगत कई वर्षों से केवल राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने 3 बार विगत 15 सालों से वह विधानसभा अध्यक्ष और विधायक बने रहे, और अभी तक भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया उत्तराखंड के लिए। क्यों ऐसा क्यों? क्या राजनीति रोटी सेकना ही यह उचित है और जनता को भूल जाना यह उचित है? बिल्कुल नहीं। हमारी जनता भी निकम्मी है। मुझे इसमें लगता है कि आप माफ करें कि जैसे कि आज देखें कि शराब एवं उत्तराखंड में बुचड़ खाना खोलने में हमारी सरकार आगे आने में तुली हुई है, और देवभूमि को योग भूमि के रूप में स्थापित किया। योग भूमि ही नहीं, अभी तो नरेंद्र मोदी की गुरु भूमि भी रही। और आज नरेंद्र मोदी जी की गुरु भूमि में अगर जब इस प्रकार की घटना हो, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। मित्रों, मैं आज इस पवित्र मंचासीन से मैं शास्त्री धीरज पंत ऐलान करता हूं कि यदि उत्तराखंड सरकार जब तक होश में नहीं आएगी, हमारे विप्रगण एवं तमाम जितने हमारे संगठन के व्यक्ति हैं वो यहाँ पर रहेंगे। और ये भी मैं बता दूं कि आज कुछ लोग कहते हैं कि भ्रूण हत्या हो रही है, और मैं इसमें भी बोलना चाहूँगा, जैसे कि हम माताओं का सम्मान नहीं करते, हमारी बहनों का सम्मान नहीं करते, हमारी गौ माता का सम्मान नहीं करते, तो भारत में इस प्रकार का होना जायज है।